Hello guys, this is Sigma Institute of Excellence, Chapter 4 Journal, इलस्ट्रेशन 6 पे आ गए हम। आराम करने का टाइम ही नहीं है। राइट जर्नल इन द बुक्स ऑफ श्री वसंत ट्रेडर्स। क्या वसंत ट्रेडर्स की हमें जर्नल बुक बनानी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये देखो जर्नल बुक ऑफ श्री वसंत ट्रेडर, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। देखो पहले डेट को क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, अ करंट अकाउंट इज ओपन विद एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में बाय डिपॉजिटिंग 20,000, मतलब एसबीआई बैंक में ये जो वसंत ट्रेडर्स है उसने अपना करंट अकाउंट खुलाया है 20,000 भर के। हम अकाउंट उसने एसबीआई में अपना अकाउंट खुलाया है 20,000 भर के। इसका मतलब क्या, बैंक इज द रिसीवर ऑफ द मनी। ठीक है, हमने जो 20,000 रुपए भरे तो बैंक उसको रिसीव कर रही है, और ये बैंक जो होती है वो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो वो पर्सनल अकाउंट में आता है। किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो एसबीआई बैंक है, ही इज द रिसीवर ऑफ द मनी। हमने जो 20,000 रुपए भरे वो किसने रिसीव किए? बैंक ने, एसबीआई बैंक ने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 20,000, वो उसने रिसीव किए। ओके, अब हमारे पास से तो पैसे जा रहे हैं, हमने बैंक को दिए, हमारे पास से पैसे गए, तो कैश जो है वो क्या रियल अकाउंट में है, तो रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हमारे पास से कैश जा रही है, तो टू कैश अकाउंट 20,000। ओके, सेकेंड, गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000। कितना? गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000, द अमाउंट ऑफ विच डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। कितना? हमने जो गुड्स है वो सोल्ड किया 5,000 रुपए का, और जैसे ही वो 5,000 रुपए आए हमारे पास, वो हमने कहाँ पे? डायरेक्ट बैंक में जमा करवा दिए। इसका मतलब क्या, हमने 5,000 का सेल्स किया। क्या किया? 5,000 का हमने सेल्स किया। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। ओके, अब वो डायरेक्ट किस में चले गए? बैंक में। कहाँ चले गए? द अमाउंट ऑफ इट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब डायरेक्ट जो पेमेंट है वो बैंक में कर दिया उन्होंने। तो इसका मतलब क्या, जो बैंक के पास पैसा गया, बैंक इज द रिसीवर ऑफ द मनी। तो बैंक ने रिसीव किया, और बैंक किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है, सॉरी पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो उसने रिसीव किया है मनी को। तो कौन सा सेकंड डेट था? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने गए बैंक में? 5,000 रुपए गए, उसने रिसीव किया 5,000 रुपए। टू, हमने उस सामान को बेचा है, टू सेल्स अकाउंट 5,000। ओके, फोर नंबर, फर्नीचर ऑफ 10,000 इज परचेज्ड एंड पेमेंट इज मेड थ्रू चेक। ये चेक का स्पेलिंग है, चेक। तो जो चेक है वो हम कहाँ पे भरते हैं? बैंक में। तो ऑब्वियसली ये जो अमाउंट है वो किस में जाएगी? बैंक में जाएगी। तो जब भी चेक वर्ड आएगा हम बैंक अकाउंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करें। क्या है इस पेन को? चलो, फर्नीचर ऑफ 10,000 इज परचेज। हमने फर्नीचर देखो असेट का नाम है, तो मुझे यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट लिखना पड़ेगा। असेट किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पे फर्नीचर हमने परचेज किया, तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट होगा डेबिट। फर्नीचर अकाउंट होगा डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो कि कितना होगा? 10,000 रुपए। और पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, मतलब जो पैसा है, 2 मिनट कुछ काम था। देखो ये मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो फर्नीचर है वो हमने चेक देके खरीदा है। क्या? हमने चेक दिया है, तो चेक हमने, जो चेक होता है वो बैंक, उसके लिए हम बैंक अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, वो चेक हम बैंक में भरते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट, और बैंक से पैसे जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? बैंक से पैसे जा रहे हैं, मतलब मैंने जो पेमेंट है वो बैंक से किया है, तो बैंक से पैसे जा रहे हैं। अगर उसके पास से जा रहे हैं पैसे,
तो क्या होगा, बैंक इज द गिवर, बैंक किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो बैंक है वो पैसा दे रही है, बैंक जो है वो पैसा दे रही है, तो वो गिवर है, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रांजैक्शन। देखो जब भी चेक वर्ड आता है हमें बैंक अकाउंट का वर्ड यूज करना है। फर्नीचर जो है वो असेट है, रियल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो 10,000 का हमने परचेज किया है, क्या किया है, परचेज किया है, तो हमारे पास वो सामान आ रहा है, तो फर्नीचर मेरे पास आया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। और मेरे पास जो पैसा है वो चेक से मैंने दिया है, किससे दिया है, चेक से, मतलब बैंक से मेरे पास पैसा जा रहा है। और बैंक क्या है, बैंक किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट को डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो बैंक है वो पैसा दे रही है, तो वो गिवर है, तो उसका अकाउंट होगा क्रेडिट। ओके, 8 नंबर ट्रांजैक्शन, विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹400 फॉर पर्सनल एक्सपेंस एंड 700 फॉर ऑफिस एक्सपेंस। देखो यहां पे हमने 400 रुपए किससे लिए, बैंक से लिए, किससे लिए, बैंक से। और जो क्या बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग, हमने हमारे कोई भी पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल यूज के लिए अगर हम पैसा या फिर गुड्स लेते हैं तो वहां पे ड्राइंग वर्ड आता है। तो उसने बिजनेस मतलब जो बैंक में से पर्सनल यूज के लिए 400 रुपए लिए है, तो ड्राइंग अकाउंट मेरा हो जाएगा डेबिट। ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकता, अगर पर्सनल एक्सपेंस है तो वो हमारा क्या है, ड्राइंग है। पर्सनल एक्सपेंस हमारा क्या होता है, ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितना 400, ये हो गया। एंड 700 फॉर ऑफिस एक्सपेंस, मतलब जो श्री वसंत ट्रेडर्स है उसकी ऑफिस के खर्चे के लिए उसने 700 रुपए बैंक से निकाले, किससे निकाले, बैंक से निकाले। तो ये यहाँ पे मैं ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट लिख सकता हूँ क्योंकि ये एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। किसका ट्रांजैक्शन है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे मैं ड्राइंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये मैंने बिजनेस के लिए खर्चा किया है ऑफिस। तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 700 रुपए, ठीक है। और टोटल मैंने कितना लिया, बैंक से, ये सब मैंने बैंक से लिया है, तो बैंक इज द गिवर, बैंक मुझे पैसा दे रही है। तो बैंक किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट को डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक मुझे पैसा दे रही है तो वो गिवर है, तो उसका अकाउंट होगा क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 1100 रुपए, इन दोनों का प्लस कर दो 1100। ओके, 1100 रुपए मैंने बैंक से निकाले। 10 नंबर ट्रांजेक्शन, अ चेक ऑफ 1500 रिसीव्ड फ्रॉम विराट। मुझे विराट से कितने का चेक मिला, 1500 का चेक मिला। विराट से मुझे 1500 का चेक मिला, तो विराट इज द गिवर, विराट इज द गिवर। तो विराट क्या पर्सनल अकाउंट है, विराट पर्सनल अकाउंट, उसका खुद का अकाउंट है, तो यहाँ पे नाम लिया गया है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे विराट ने मुझे पैसा दिया है तो विराट इज द गिवर, तो विराट का अकाउंट क्रेडिट होगा। और मुझे पैसा मिला है और वो चेक है, क्या है, चेक। चेक मतलब बैंक में पैसा गया है, किस में गया है, बैंक में पैसा गया, और बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट को डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक रिसीव कर रही है और यहाँ पे विराट मुझे गिव कर रहा है, तो रिसीव, और दोनों ये पर्सनल अकाउंट के हैं, ये रिसीव कर रहा है, ये गिवर है और ये रिसीवर है, ठीक है। रिसीवर का अकाउंट डेबिट होता है, गिवर का अकाउंट क्रेडिट होता है। यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई। 10 नंबर का ट्रांजेक्शन था, क्या था ट्रांजेक्शन, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट मेरे बैंक में कितने रुपए आए, 1500 रुपए आए, ठीक है। किसने दिए मुझे, गिवर कौन था, विराट, टू विराट अकाउंट 1500। ओके, चलो 15 नंबर ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड ऑन कैश टू पार्थिव, out of which 50% amount is received by check. ओके, तो उसने सेल्स कितने, यहाँ पे क्या लिखा है
सोल्ड ऑन कैश, मतलब उसको कैश में हमने सोल्ड किया है। क्या किया है? कैश में हमने उसको सोल्ड किया। ये पूरा ही कैश ट्रांजैक्शन है। क्या है? ये पूरा ही कैश ट्रांजैक्शन है। आउट ऑफ विच 50% अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। सबसे पहले 3000 का सेल्स है। कितने का सेल्स है? 3000 का मेरा सेल्स है। ठीक है, अब इन दोनों का अगर इनका मैं 50% निकालूं मतलब कितना होगा? 1500। ठीक है, जिसमें से आधी अमाउंट मेरे को बैंक से मिली है और आधी अमाउंट मेरे को कैश से मिली है। पूरा ही कैश ट्रांजैक्शन है। आधी अमाउंट मेरे को कैश से मिली है और आधी अमाउंट मेरे को बैंक से मतलब चेक से मिली है। तो बैंक वर्ड समझ आ रहा है? तो बैंक में पैसा मेरे आया है, सॉरी हाँ बरोबर, मेरे बैंक में पैसा आया है तो 1500 बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक इज द रिसीवर, बैंक पैसा कलेक्ट कर रही है, रिसीव कर रही है। ओके, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये रिसीवर है, रिसीवर का अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, और कैश, कैश हमारे पास आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो कैश आ रहा है हमारे पास उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या बोला गया है? हमने सेल किया था, क्या किया था? इसको सेल किया था तो क्रेडिट, ये हो जाएगा मेरा क्रेडिट। 1500 का डेबिट, 1500 का डेबिट और 3000 का क्रेडिट, मतलब हमारी एंट्री बन गई। कितना, कौन सी डेट थी? 12/15। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1500। आधा अमाउंट मुझे बैंक से मिला और आधा मुझे चेक से मिला। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 3000। ओके, एटी नंबर, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 300 आर पेड बाय चेक। तो जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हमने हमारे सामान के लिए लिया है। किसके लिए लिया है? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने हमारे बिजनेस के लिए लिया है, वो बिजनेस। तो वहां पे मैं फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, वहां पे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट करूंगा। क्या करूंगा? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट करूंगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है मेरे लिए। प्रीमियम जो मैं भर रहा हूँ इंश्योरेंस का वो मेरे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंस क्रेडिट द इनकम। ओके, समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ पे फायर इंश्योरेंस अकाउंट मेरा डेबिट होगा 450 से। और जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो लाइफ इंश्योरेंस है वो अपने पर्सन खुद का भर रहा है, खुद का पर्सनल यूज के लिए वो भर रहा है। तो वहां पे ड्राइंग वर्ड आएगा, वहां पे मैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड नहीं लिखूंगा। आर पेड बाय चेक, दोनों ही पेमेंट किससे हुए? चेक से हुए, मतलब चेक से पैसा जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है। 18 नंबर का ट्रांजैक्शन है ये, डेट 18, पर्टिकुलर्स, ठीक है, देख लेना स्पेलिंग, इतना टाइम नहीं है। डेबिट और क्रेडिट, ओके, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे 18 में क्या हुआ? हमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भरा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्या होगा मेरा? डेबिट, कितना? 450, ओके। और जो ड्राइंग मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था वो पर्सनल खर्चा है। क्या खर्चा है? पर्सनल खर्चा है, जो हमने हमारे बैंक से भरा है, ठीक है। तो वो हमारे लिए ड्राइंग है। कितना था? 300 रुपये था, ठीक है। जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो पर्सन का है, उसको बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। और ये दोनों ही पेमेंट चेक से, बैंक से हुए, तो बैंक इज द गिवर, बैंक पैसा दे रही है। तो बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वो गिवर है तो उसके अकाउंट, उसका एंट्री होगा क्रेडिट। देखो 450 और 300 कितना होता है? 750। आपको बीइंग नरेशन वाली लाइन आपको खुद से लिखनी है, ठीक है, एग्जाम में वो कंपल्सरी है। 22 नंबर, अ चेक, भाई साहब 22 ट्रांजेक्शन,
अ चेक ऑफ डिविडेंड वारंट ऑफ 200 डिपॉजिटेड इन बैंक। देखो शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिलता है ना, शेयर्स पे हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो वो डिविडेंड मुझे कितने का मिला, 200 रुपए का मिला। कितने का मिला, 200 रुपए का मिला। और वो जो 200 रुपए है वो कहाँ चले गए, डायरेक्ट बैंक में। कहाँ चले गए, बैंक में चले गए। किस में चले गए, बैंक। तो डिविडेंड जो है वो हमारे लिए एक टाइप का इनकम है। क्या है, इनकम। शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो डिविडेंड जो है वो मेरे को मिला, तो एक वो इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट सॉरी डेबिट द एक्सपेंस क्रेडिट द इनकम। तो वो मेरे लिए इनकम है डिविडेंड। तो इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। और तो मतलब डेबिट क्या होगा, डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब वो जो 200 रुपए वो डायरेक्ट किसमें चले गए, बैंक में चले गए, है ना। 200 रुपए कहाँ चले गए, चेक वर्ड आया ना, कहाँ चले गए, डायरेक्ट 200 रुपए बैंक में। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट, बैंक इज द रिसीवर। 20 नंबर ट्रांजेक्शन, बैंक अकाउंट मेरा हो जाएगा डेबिट, कितना, 200 रुपए, टू बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और क्या था, टू डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड मेरे लिए इनकम है, इनकम का अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट टू डिविडेंड, डिविडेंड अकाउंट 200। चलो 25 बैंक हैज क्रेडिटेड 100 रुपीज फॉर बैंक इंटरेस्ट। अब इस वाले ट्रांजेक्शन में ध्यान देना, इस वाले ट्रांजेक्शन में थोड़ा ध्यान देना। क्या है ट्रांजेक्शन, 25 बैंक हैज क्रेडिटेड 100 रुपीज फॉर बैंक इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 50 रुपीज एज अ बैंक चार्जेस टू अवर अकाउंट। देखो जो बैंक ने है वो क्रेडिट किया, क्या किया, बैंक ने क्रेडिट किया। तो हम बैंक का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, हम बैंक का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। देखो आप कभी भी ट्रांजैक्शन करते हो, आपको पता है, अगर हमने 50 रुपए का कुछ नाश्ता किया तो ऊपर ऐसा मैसेज आता है डेबिटेड, क्या, बैंक हैज डेबिटेड 50 रुपीज, क्या, बैंक हैज डेबिटेड 50 रुपीज। इसका मतलब क्या, बैंक हैज अकाउंटेड, मतलब बैंक के पास पैसा आ रहा है। किसके पास आ रहा है, बैंक के पास पैसा आ रहा है, बल्कि हमारे अकाउंट से तो जा रहा है ना। तो हम बैंक का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, बैंक के पास पैसा आ रहा है, क्या, बैंक के पास, बैंक डेबिटेड 50 रुपीज, ठीक है। बैंक का अकाउंट हम मेंटेन करने नहीं बैठे हैं, हम हमारा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। क्या, हम हमारा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो जब भी बैंक अगर क्रेडिट करती है तो वो हमारे लिए डेबिट होगा, हमारे पास पैसा आएगा। जैसे कि बैंक हैज क्रेडिटेड 100 रुपीज फॉर बैंक इंटरेस्ट। क्या, बैंक ने, हमने जो बैंक में पैसा रखा था, है ना, हमने अगर अलग अलग टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिला, कितना, 100 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिला, मुझे इंटरेस्ट 100 रुपए मिला। तो बैंक का जो अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट। समझ आ रहा है आपको क्या बोलना चाहता हूं मैं, हम हमारा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, बैंक का नहीं कर रहे। तो बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा, डेबिट, मतलब हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 100 रुपए आ रहे हैं, और बैंक के पास से वो पैसा जा रहा है। बैंक इज द गिवर, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो हमें देखो जो इंटरेस्ट हमें मिलता है, क्या, हम अगर हमने बैंक में पैसा जमा किया है तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट मिला इसका मतलब हमारे लिए इनकम है। क्या है, इनकम है। इनकम का अकाउंट क्या होता है, हमेशा क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या, डेबिट द एक्सपेंस क्रेडिट द इनकम। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट है वो हो जाएगा मेरा क्रेडिट, और मेरे बैंक में पैसे आ रहे हैं। तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ द मनी, बैंक रिसीव कर रही है मनी को, तो वो हो जाएगा। और पर्सनल अकाउंट रूल डेबिट द रिसीवर, तो रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट होता है डेबिट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपको समझ आया बोला ट्रांजैक्शन क्या था, हम बैंक का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, हम हमारा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ये तो होगी पहली एंट्री। क्या हो गई, पहली एंट्री। यहाँ पे 2 एंट्री बनेगी, ठीक है, 2 एंट्री बनेगी, 25A और 25B। ये पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी, देखो इतनी जो थी वो पहली एंट्री थी, क्या थी, एक एंट्री थी। अब दूसरी एंट्री बनेगी, एंड डेबिटेड 50 रुपीज एज अ बैंक चार्जेस टू अवर अकाउंट। अब बैंक का कुछ चार्जेस था, ठीक है, बैंक ने कुछ चार्ज किया, ओके, कितना रुपए उसने काट लिया, 50 रुपीज काट लिया। तो हमारे बैंक से पैसा जा रहा है, हमारे बैंक से पैसा जा रहा है, इसका मतलब क्या,
बैंक इज द गिवर, बैंक इज द गिवर। हम बैंक का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम बैंक का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम हमारा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं, मेरे बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो बैंक इज द गिवर। और बैंक चार्जेस अकाउंट में वो पैसा जा रहा है, वो बैंक चार्जेस अकाउंट में पैसा रिसीव हो रहा है। मेरे अकाउंट से पैसा गया और बैंक चार्जेस ने वो पैसा लिया, तो ये रिसीवर है और मैं गिवर हूँ, ठीक है। तो मैं समझ लो मैं बैंक हूँ, ये मेरा हाथ, ये बैंक चार्जेस है, तो मैंने गिवर हूँ, मैं क्या हूँ, गिवर। तो मैंने इसको पैसा दिया और इससे पैसा रिसीव किया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो बैंक ने गिव किया है, ठीक है, तो बैंक इज द गिवर। और जो बैंक चार्जेस है हमारे लिए एक एक्सपेंस है, खर्चा है बैंक चार्जेस। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंस क्रेडिट द इनकम। तो जो बैंक चार्जेस था वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो उनका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना, 50 रुपये, ओके। और हमारे बैंक से पैसा जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। समझ आ रहा है आपको? अगर पता है आपको मैसेज आता है जब आप कुछ नाश्ता करते हो, बैंक हैज डेबिटेड 50 रुपीज, तो बैंक ने मतलब हमारे बैंक से पैसा कट गया, हमारे बैंक से पैसा कट गया। तो जब भी डेबिट वर्ड आता है तो हमारे बैंक से पैसा कट रहा है, और जब भी क्रेडिटेड आता है, बैंक हैज क्रेडिटेड, तो हमारे बैंक में पैसा आ रहा है। आपको समझ आ रहा है? चलो, यहाँ पे जो लाइंस लिखी थी वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी। लेकिन हमें तो हमारा अकाउंट मेंटेन कर रहा है, हमें बैंक का अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। 28 नंबर, इस ट्रांजेक्शन में बहुत टाइम गया क्योंकि समझाना जरूरी था ये वाला। अ चेक ऑफ 800 इश्यूड टू परम एज अ फाइनल सेटलमेंट। क्या बोला है? एज अ फाइनल सेटलमेंट। तो हमने परम को कितने का चेक दिया? 800 रुपए का चेक दे दिया परम को, ओके। तो परम के पास, परम इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट में आता है परम, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो परम जो है वो पैसों को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो परम का अकाउंट हो जाएगा, कौन सा डेट थी? 28 थी, 28। परम अकाउंट डेबिट, क्या है यार, ओके, टू बैंक अकाउंट है यहाँ पे। परम अकाउंट डेबिट, परम इज द रिसीवर, कितने का चेक दिया था हमने? 800 का, और हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं, हमने चेक उसको दिया है, तो बैंक से पैसा जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट 800 रुपये। 30 नंबर का ट्रांजेक्शन, अ चेक ऑफ 600 इज रिसीव्ड फ्रॉम शिवाजी। मुझे शिवाजी से 600 रुपए का चेक मिला। अब चेक मिला है तो बैंक को मिला होगा, बैंक इज द रिसीवर, और बैंक इसमें आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक के पास पैसा आया, 30 नंबर का ट्रांजेक्शन है, बैंक अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट, जो कि कितना था? 800 था, कितना था? 600। टू शिवाजी अकाउंट, शिवाजी इज द गिवर, वो पर्सनल अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो उसने हमको पैसा दिया है। ओके, हो गया हमारा काम। यहाँ पे आप टोटल मुझे बताओगे कमेंट करके, ओके। यहाँ पे आपको डबल लाइन करनी है क्योंकि अब हमारे जर्नल बुक क्लोज हो चुकी है, अकाउंट क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे जो भी एंट्री, यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा उसको आपको कमेंट कर देना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।